Okay, जो next variety है इसकी that is like this. You will be given a square. सही है ना? और स्क्वायर के अंदर उन्होंने एक सर्कल गिवन होगा. स्क्वायर के अंदर they have given you a circle. And let us say they ask you कि क्या कहते हैं? You have to find this shaded area. And they would give you informations like, let us say इस क्वेश्चन में उन्होंने तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया कि the radius of the circle is 2. The radius of the circle is 2. अब we know that कि if I subtract the area of the मतलब area of square minus area of circle is equal to shaded या yellow area. साफ पता चल रहा है, सही ना? अगर मैं इस स्क्वायर से ये ब्लू सर्कल हटा दूंगा तो मेरे पास ये 4 कॉर्नर वाला एरिया बच जाएगा, which is my required shaded area. सही है? ओके. तो if the radius is 2, तो ये अगर 2 है तो ये टोटल डायमीटर इसका होगा 4 and this is also the side length of the square. सही है? तो what is the area of the square? 4 का square which is 16 minus area of the circle कितना आएगा? अगर 2 इसके रेडियस है तो pi into 2 square, तो 4 pi इसका एरिया आ जाएगा सर्कल का, तो 16 minus 4 pi is equal to the shaded area. This one was relatively easier. इसमें 4 कॉमन कर सकते हो, 4 minus pi. सही है ना? This is the shaded area. This is the shaded area. फॉर एग्जाम्पल ये दो सर्कल उन्होंने दिए स्क्वायर के अंदर, सही ना? बोथ सर्कल्स आर ऑफ द सेम साइज. प्रोबब्ली जो मैंने अंडा बनाया है इनकी तरह नहीं है, सही ना? प्रॉपर फिगर होगा. एंड दे आस्क यू कि व्हाट इज द दिस शेडेड एरिया. इफ यू लुक एट दिस शेडेड एरिया, ये सिर्फ वही एरिया है जो सर्कल को हटा के बन रहा है. स्क्वायर से सर्कल्स हटा दो दोनों तो ये शेडेड एरिया बन जाएगा. एंड दे वुड हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन लाइक दिस, r equal to 2 and r equal to 2. मतलब दोनों जो सर्कल्स है उनका जो रेडियस है दैट इज 2. खैर मतलब सब ऊपर बना लेता हूँ. हाँ अब सही है. दोनों का जो रेडियस है दैट इज 2. So you know that if the radius is 2, then the total diameter would be 4. Total diameter would be 4. And total diameter is equal to the side length of the square. तो ये भी 4 होगा. तो area of the square कितना है? 16. Area of the square is 16. माइनस, अब अगर मैं ये दोनों सर्कल का एरिया से हटा दूं, मतलब ये दोनों सर्कल को बाहर निकाल दूं स्क्वायर से, मेरे पास ये येलो जगह बच जाएगी. सो 16 माइनस एक स्क्वायर का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई, तो 4 पाई प्लस 4 पाई इज 8 पाई. तो 16 माइनस 8 पाई, ये मेरा आंसर हो गया. 8 इंटू 2 माइनस पाई, दिस इज द शेडेड एरिया. सही है? कन्वर्स निकाल लेते हैं. व्हाट इफ यू हैव अ सर्कल, व्हाट इफ यू हैव अ सर्कल, उसके अंदर उन लोगों ने तुम लोगों को क्या कहते हैं, यू हैव गिवन अ स्क्वायर. अब सर्कल के अंदर उन्होंने स्क्वायर दिया, सही है? सर्कल के अंदर उन्होंने स्क्वायर दिया. लेट अस से उन्होंने ये एरिया शेड किया, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एंड दिस. सो इट्स वेरी सिंपल. देखो, they would give you the information over here like this कि area of square is, let us say 5, sorry 25 कर लेते हैं, नहीं इनफैक्ट 2 कर लेते हैं. हाँ 2 सही है. area of the square is 2. if the area of the square is 2, मतलब कि साइड लेंथ कितना होगा? l square equal to 2, तो l equal to square root of 2. तो ये वाला साइड लेंथ भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, ये वाला साइड लेंथ भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा. सो यू ड्रॉ द डायगोनल ओवर हियर. डायगोनल आप लोगों के पास d आ जाएगा. अब d स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो d स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 4, तो d इक्वल टू 2 आ जाएगा. सही ना? स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इज 2 और ये भी 2, तो d स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 4, तो d इक्वल टू 2 आ जाएगा. अब अगर ये डायगोनल देखो ना, अगर एक स्क्वायर एक सर्कल के अंदर होता है ना, तो उसका जो डायगोनल होता है ना वो उसका डायमीटर बनता है, क्योंकि ये सेंटर से पास होगा. दिस विल पास थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास होगा. सो दिस इज एक्चुअली द डायमीटर. तो डायमीटर का हाफ कर लो, रेडियस इक्वल टू 1 आ जाएगा. रेडियस इक्वल टू 1. अब तुम लोग को पता है कि अगर मैं इस
सर्कल से ये स्क्वायर हटा दूं, मतलब सर्कल का एरिया कितना है, दैट इज r इक्वल टू 1, तो पाई एरिया आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है, दैट इज क्या कहते हैं 2, पाई माइनस 2। तो जब मैं ये हटा दूं तो मेरे पास ये ब्लू एरिया या फिर ये शेडेड एरिया आ जाएगा, दिस एरिया, एंड दैट इज माय आंसर, दैट इज माय आंसर। सही है। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इसमें एक फिगर गिवन होगा, उसका इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उसके बड़े का निकाल लो, छोटे का निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उड़ा दो, आंसर आ जाएगा। लाइक दीज आर वेरी सिंपल। जिन्होंने चवल मारनी होगी ना, चवल ने इस क्वेश्चन में मारी दी है, तो खैर मैंने क्या कहते हैं पास्ट टेंस के सेशन में भी एक्सप्लेन कर दिया था, बट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। दे विल गिव यू अ ट्रायंगल लाइक दिस, और इसमें हमने ये 3 ट्रायंगल ऐसे बनाए होंगे। सही है ना। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये साइड लेंथ भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। सही है, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी होगी। एंड दे वुड आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस, फाइंड द एरिया ऑफ दिस। आउट ऑफ द बिग ट्रायंगल उन्होंने 3 ट्रायंगल को अंदर शेड किया है। सही है। Now there are 2 methods to do it. There are in fact many methods to do it. सबसे आसान मेथड मैं बता दूंगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज स्क्वायर रूट 3/4 s स्क्वायर, वेयर s is the side length. Now since all the side lengths are same as 1, तो मैं इसका एरिया निकाल लूंगा as square root of 3/4 into 1 square, that would be square root of 3/4, 3 divided by 4। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल से ये वाला ट्रायंगल निकाल दूं तो मेरे पास ये 3 शेडेड ट्रायंगल बन जाएंगे, रह जाएंगे, और वही मेरा आंसर है। However, I don't know how to find this, मतलब पेचीदा काम बन जाएगा। तो I'll tell you one thing, इन चारों ट्रायंगल का अगर मैं एरिया कंबाइन करूंगा, इन चारों ट्रायंगल का अगर मैं एरिया कंबाइन करूंगा, तो दैट वुड गिव मी द एरिया ऑफ द टोटल ट्रायंगल व्हिच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। उसमें शेडेड कितने हैं, 3 ट्रायंगल। सो आई कैन से कि 4 में से 3 पार्ट्स शेडेड है। 3/4 of the triangle is shaded. How much? 3/4 of the triangle is shaded. Again, I'll repeat. 3/4 of the triangle is shaded. तो 3/4 of the triangle, total triangle कितना है, square root of 3/4. So you will get 3 square root of 3 divided by 16. 3 square root of 3 divided by 16. That is the area of these 3 triangles that are shaded. So that is my answer. 3 square root of 3 divided by 16. And in an alternative question, they would ask you this. मतलब जो इसी का बहन भाई वाला क्वेश्चन है ना, that is like this. Same figure, same 3 ट्रायंगल बना के दिए होंगे, and they would have asked you the area of only this one triangle. मतलब एक को शेड करके दिया होगा। सही है, ये साइड लेंथ वही 1 की 1 रहेगी। वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस। बेटा टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। इसको क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज 1/4 ऑफ द ट्रायंगल शेडेड, मतलब 4 में से सिर्फ एक हिस्सा शेड किया गया है। सो 1/4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, सो यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 3/16। अगर इसमें 2 ट्रायंगल शेडेड होते, फॉर एग्जांपल ये दोनों शेडेड होते, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, आई वुड से कि 2/4 ऑफ द ट्रायंगल इज शेडेड, स्क्वायर रूट 3/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so you will get square root of 3/8, and that is how you would find them. Square root of 3 divided by 8, that is how you will find it. सही है ना। So the shaded area in this sense is quite easy, not any rocket science. Okay. For example, you have a circle. सही है, सर्कल है। I have to find this blue area. I have to find this blue area, and this is, let us say कि यहाँ पे जो एंगल है that is 60 डिग्री। सही है। This is the radius, let us say इसको 5 ले लेते हैं और इसको भी 5 ले लेते हैं। सही है। अब ये साफ पता चल रहा है कि अगर मैं इस सेक्टर का एरिया मालूम कर लूं, इस सेक्टर का मतलब ये जो मैंने अभी ब्लू ड्रॉ किया, इस पूरे सेक्टर का मैं एरिया मालूम कर लूं, इससे मैं इस ग्रीन ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये वाली जगह बच जाएगी, ये जो छोटी कॉर्नर वाली जगह है जिसको इन्होंने शेड किया। सही है। नाउ हाउ डू आई फाइंड दिस। जो ये सेक्टर का एरिया होगा दैट इज 1/2 r² थीटा। सही है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्रीज।
1 by 2 r square into theta divided by 360 degrees. Okay. So 1 by 2 into r square 5 plus square 25 into theta is 60 degrees divided by 360. So you get 1 by 2 into 25 into क्या कहते हैं sorry pi भी आता है pi r square theta. So that would be क्या कहते हैं 1 by 2 into 25 into theta divided by 360 तो 6 तो pi by 6. सही है ना. आप इसको वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आप कोई ये फॉर्मूला यूज कर ले 1 by 2 r square theta तो थीटा को सिर्फ यहाँ पे रेडियंस में ले लेना तो खुद pi by 6 आ जाएगा. I think यहाँ पे मैंने मिस्टेक की. there should be pi by 3. let me check 6 1 6 6 6 36 बिल्कुल सही है ठीक ठाक सही है. just 1 second मैं ये एरिया का फॉर्मूला कंफर्म कर लूं. हाँ थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर ही है सही है. ओके अब ये ग्रीन ट्रायंगल का एरिया किस तरह मालूम करना है. वेरी सिंपल बेटा. ये एक साइड लेंथ ये दूसरा साइड लेंथ ये इसके अंदर इंक्लूडेड एंगल तो 1 by 2 ए बी साइन गेमा 1 by 2 into a की वैल्यू 5 है b की वैल्यू 5 है साइन 60 डिग्री इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2. So you get 25 square root 3 divided by 4. सही है. अब इस सेक्टर से ये ट्रायंगल हटा दो वो कॉर्नर वाला जो एरिया मतलब ये जो छोटा छोटा ब्लू एरिया शेड किया है मैं चलो इसको डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ. ये येलो एरिया ये आप लोग उनके पास आ जाएगा. So 25 pi divided by 12 minus 25 square root of 3 divided by 4 is the shaded area. Area of the sector 1 by 2 pi r square theta minus क्या कहते हैं ये area of the triangle would give you the remaining area over there. सही है. It would give you the remaining area over there. That is how you would be solving it. That's how you would be solving it. Okay. इसके अलावा क्या क्या करना था. एक आप लोगों के पास आई थिंक ये क्वेश्चन आया था. लेट मी जस्ट चेक इट. देयर वाज अ सर्कल और उसके अंदर उन्होंने हेक्सागन इंस्क्राइब किया था. नाउ हेक्सागन इज अ साइड विद 6 साइड्स. सॉरी इज अ पॉलीगॉन विद 6 साइड्स. आई थिंक इस तरह का कोई फिगर था एंड उन्होंने ये एरिया पूछा था. मतलब इस सर्कल से ये हेक्सागन माइनस करना था एंड यू वुड गेट दिस ग्रीन एरिया. सर्कल से रेड हटा दो तो ये ग्रीन एरिया बच जाएगा. तो इसका क्या करना था. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द क्वेश्चन कि उसमें वैल्यूज क्या कहती है आपके एफएलपीस में. मैं वहां से देख लूंगा तो आई जस्ट सॉल्व इट इधर इन द नेक्स्ट क्लास या फिर मैं आप लोगों को क्या कहते हैं वो एफएलपीस में ही क्या कहते हैं सोल्यूशन उसका सेंड कर दूंगा. बट इट वाज वेरी सिंपल. हेक्सागन के क्या कहते हैं ये एरिया किस तरह मालूम करते हैं. देयर आर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इन अ हेक्सागन. सही है. 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनते हैं तो क्या कहते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है स्क्वायर रूट 3 by 4 s स्क्वायर. तो उसमें साइड लेंथ ऑफ हेक्सागन मालूम करते हैं. फिर ये फॉर्मूला लगा लेते हैं. सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाली चीज स्क्वायर रूट 3 by 4 s स्क्वायर. लेकिन चूंकि 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं हेक्सागन के अंदर तो 6 मल्टीप्लाई कर दैट इज द आंसर. मतलब इट्स वेरी सिंपल एज लॉन्ग एज फिगर गिवन हो उसमें एक दो टर्म्स गिवन हो और बाकी आप लोगों को फॉर्मूला है दैट्स इट. अब इसके 3 4 कंफर्म क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया वो तो मतलब डेफिनेटली मतलब वो उन लोगों ने डालने लाइक इट्स देयर पर्सनल फेवरेट तो वो डेफिनेटली वो लोग डालते हैं. सही है ना. इसके अलावा जो आपके सर्कल के क्वेश्चन थे मतलब जो सर्कल के रिलेटेड थे कि ए बी की लेंथ कितनी होगी बी सी की लेंथ कितनी होगी ये डायमीटर कितना होगा कॉर्ड कितना होगा वगैरह वो तो मैंने आपको एफएलपीस में भी डाले और आपको मैंने सर्कल के लेक्चर में भी करवाए थे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. हाँ 90 डिग्रीज और वो कॉर्ड्स थ्योरम और सीकेंट थ्योरम एंड सो ऑन. सही है ना. जो बाकी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी आप लोगों के एफएलपीस में ऐड हो जाएंगे. सही है. मेक श्योर कि you go through this lecture. कोई confusion हो तो let me know and please go start solving the FLPs and Q series. सही है boys. चलो take care.